जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड के अंतर्गत उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वैसे थंबनेल पे दिख गया होगा कि 10 अप्रैल 2026 को यहाँ पर क्या किया गया है, विज्ञप्ति अपडेट कर दिया गया है। किसके लिए? उत्तराखंड के अंतर्गत पे वाहन चालक के लिए। टोटल अगर पोस्टों की बात करेंगे तो ग्रुप सी का है 72 पोस्टों के लिए यहाँ पर विज्ञप्ति अपडेट कर दिया गया है। पूरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट होगा इस वीडियो के अंतर्गत मैं प्रोवाइड करूंगा, और एक नेक्स्ट अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें मैं इसका सिलेबस प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, कैसे एग्जाम होगा, क्या चीज़ है, एग्जाम से रिलेटेड जो चीज़ होगा नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत मैं प्रोवाइड करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जुड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। अगर बात करेंगे उत्तराखंड, ये एग्ज़ाम करवाया जा रहा है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसको कहा जाता है उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। और इसका एड्रेस क्या है? रायपुर थानो रोड, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर के सामने देहरादून है। एड्रेस इसका पिन कोड नंबर है 248008 है। ये चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है। इन फ्यूचर जब आपका सिलेक्शन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या एक्सेट्रा के लिए आपके पास आपको जाना होता है इस एड्रेस में, इसलिए ध्यान में रखो आयोग का एड्रेस है। अगर फॉर्म फिल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है www.sssc.uk.gov.in है। और उसके बाद में ईमेल की बात करेंगे तो चयनायोग@gmail.com है। 10 अप्रैल को नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी यहाँ पर समूह ग के अंतर्गत है, ग्रुप सी के अंतर्गत पे सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों के अंतर्गत अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंतर्गत में वाहन चालक एवं परिवर्तन चालक के रिक्त पद हेतु यहाँ पर विज्ञप्ति अपडेट किया गया। किसके लिए? वाहन चालक एवं परिवर्तन चालक के लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया गया यहाँ पर 10 अप्रैल 2026 को। और उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि, नोटिफिकेशन आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे 17 अप्रैल 2026 से। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो क्लोजिंग डेट है 7 मई 2026 है। 17 अप्रैल से लेकर 7 मई 2026 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि, अगर किसी कारणवश आप फॉर्म फिल करते टाइम पर फॉर्म पर कोई मिस्टेक हो जाता है तो आपके लिए पोर्टल चालू किया जाएगा 11 मई से लेकर 13 मई 2026 तक। और लिखित परीक्षा की अंतरिम जो तिथि है तो आपका 21 जून 2026 को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। कब होगा एग्ज़ाम? 21 जून 2026 को। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैं इसका सिलेबस नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत प्रोवाइड करूँगा, आप उसको जाकर देखना। और उसी के अंतर्गत पूरा इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा कि एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी पैटर्न होगा, जो भी एग्ज़ाम कैसे करवाया जाएगा एटसेट्रा, सब क्लियर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 72 पोस्ट है, एक एक करके देख लेते हैं डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे। सबसे पहले वाहन चालक के अंतर्गत पे उत्तराखंड राज्य विधि सेवा प्राधिकरण नैनीताल के अंतर्गत पे यहाँ पे सेल स्टार्टिंग जो भी है पे लेवल आप देख लेना 3 के अंतर्गत पे। और उसके बाद में टोटल 1 पोस्ट इसके अंतर्गत पे। सेकेंड है वाहन चालक राज्य कर विभाग उत्तराखंड में 16 पोस्ट है। थर्ड है वाहन चालक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत पर 9 पोस्ट है। फोर्थ नंबर है वाहन चालक समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत पर 9 पोस्ट है। 5 नंबर है वाहन चालक ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत पर 7 पोस्ट है। उसके बाद में 6 नंबर है यहाँ पर वाहन चालक भूतत्व एवं खनिकर्म निर्देशालय उत्तराखंड के अंतर्गत पे 6 पोस्टें यहाँ पर दी गई है। और उसके बाद में 7 नंबर है यहाँ पर वाहन चालक जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे 6 पोस्ट है। 8 नंबर है वाहन चालक NCC निर्देशालय उत्तराखंड के अंतर्गत पे 5 पोस्ट है। 9 नंबर है वाहन चालक निर्देशालय विभागीय लेखा उत्तराखंड के अंतर्गत पे 3 पोस्ट। 10 नंबर है वाहन चालक जिलाधिकारी चमोली के अंतर्गत पे 3 पोस्ट। 11 नंबर है वाहन चालक जिलाधिकारी अल्मोड़ा 2 पोस्ट। और 12 नंबर है वाहन चालक जिलाधिकारी चंपावत 1 पोस्ट 1 पोस्ट इसके अंतर्गत पे। 13 नंबर की बात करेंगे तो वाहन चालक जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के अंतर्गत पे 1। और 14 नंबर है वाहन चालक डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकेडमी जो है नैनीताल। देखिए ये चीज़ ध्यान रखना, उत्तराखंड का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो अकेडमी है, प्रशासनिक जो अकेडमी कहेंगे, उसका नाम है डॉक्टर RS टोलिया। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, जो नैनीताल जिले के अंतर्गत में नैनीताल में है। ठीक, इसके अंतर्गत पे 1 पोस्ट है। और उसके बाद में 15 नंबर है परिवर्तन चालक परिवहन विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत पे 2 पोस्ट है। टोटल देख लिया होगा आपने, इसके अंतर्गत पे लेवल 3 है, चलिए आप देख लेना। टोटल 72 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे। लगभग 15 डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे यहाँ पर वाहन चालक और परिवर्तन चालक के लिए वैकेंसी अपडेट किया गया है। यहाँ पर जैसे कि कहा गया है कि पोस्ट यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। और यहाँ पर क्या चीज़ कहा गया, जैसे वाहन इसके अंतर्गत पे एक चीज़ देखना,
पदनाम इसके अंतर्गत पे जो चीज़ है, कुल एक पोस्ट के अंतर्गत पे जैसे क्या कहा गया है, एज लिमिट इसके अंतर्गत पे मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 42 साल है। सबसे पहले जो ये वाला है ना, क्षैतिज आरक्षण से रिलेटेड जो चीज़ बात करी गई है, इसके अंतर्गत पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। वैसे तो शायद सब में इक्वल वही है कि आपके पास में देख लेते हैं, कहाँ पर अगर चेंज होगा तो मैं देख लूँगा, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट पोस्ट के लिए बात करें, किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से कक्षा 8 उत्तीर्ण हो, और उसके बाद में सेकेंड है यथास्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस रिक्ति को अधिसूचित किए जाने की दिनांक से कम 3 वर्ष पूर्व प्राप्त कर लिया हो तथा 3 वर्ष से अन्यून्य अवधि से व्यावसायिक वाहन चला रहा हो। काफ़ी ध्यान से सुनना, वापस रिपीट कर रहा हूँ। यथास्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास में आरटीओ से ऑथोराइज लाइसेंस होना चाहिए। अधिसूचित किए जाने की तिथि, जो नोटिफिकेशन अपडेट हो चुका है, जो इसका क्लोजिंग डेट है, अधिसूचित किए जाने की दिनांक से कम यहाँ पर कहा गया, जैसे अधिसूचित किए जाने की जो दिनांक है से कम 3 वर्ष पूर्व, उससे 3 साल पहले आपका प्राप्त किया हो, आपका 3 वर्ष पूर्व प्राप्त कर लिया हो, और तथा 3 वर्ष से अन्यून्य अवधि से व्यावसायिक वाहन चला रहा हो। आपने अगर बात करेंगे जो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है, इस डेट से 3 साल पहले का आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आप 3 साल से तब से आप गाड़ी चला रहे, आपके पास में व्यावसायिक वाहन चला रहे, तो वही इसके लिए एलिजिबल होगा। अगर आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, यदि आपके पास में एनसीसी का सी या बी प्रमाण पत्र आपके पास में अवेलेबल है, ये चीज़ ध्यान रखना। और उसके बाद में ये वाहन चालक जो दूसरा है, इसके अंतर्गत पदनाम यहाँ पर जैसे कि कहा गया, सारा का सारा दिया गया, ठीक। थोड़ा सा इसके अंतर्गत तो आप देख लेना, और मैं एक बार शॉर्ट में यहाँ पर हाईलाइट भी कर देता हूँ कहाँ पे कितना रिजर्व है। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो वाहन चालक राज्य कर विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत पे यहाँ पर टोटल 16 पोस्टें जैसे दी गई हैं। यहाँ पर उत्तराखंड फीमेल के लिए 4 सीटें रिजर्व है, एक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी उनके आश्रित के लिए यहाँ पर रिजर्व है। और सेकेंड है वाहन चालक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत पर 9 पोस्ट है, 1 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व है। फिर उसके बाद में अगर बात करेंगे, देखिए कहाँ पर रिजर्व है, ठीक। वैसे तो मैं पहले बात कर चुका हूँ इसके अंतर्गत पे। एक ये है 6 नंबर के अंतर्गत पे यहाँ पर उत्तराखंड फीमेल के लिए 2 सीटें हैं। वाहन चालक जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट फीमेल के अंतर्गत पर, और अनारक्षित कैटेगरी अन्य जगह के अंतर्गत पे 1 सीट फीमेल के लिए। देखिए फीमेल बहुत कम यहाँ पर कैंडिडेट मिलते हैं भाई, ये चीज़ ध्यान रखना, इसलिए आने वाले समय के लिए आप ध्यान में रखो, ये काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद में एक यहाँ पर दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है इसके बाद में, देखिए ये 10 नंबर में हमें दिख रहा है यहाँ पर वाले पे। इसमें तो वैसे हाईलाइट किया हुआ नहीं दिख रहा है मुझे, 9 नंबर में यहाँ पर एक मेंशन भी किया है, लेकिन अब कहाँ पे है कोई बता नहीं, ये ऊपर का है, यहाँ पर टोटल है 10 नंबर का देख लेते हैं। यहाँ पर वाहन चालक जिलाधिकारी अल्मोड़ा के अंतर्गत पे अनुसूचित जाति के लिए शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे फीमेल के लिए 1 सीट रिजर्व है। आंशिक रूप से कमजोर और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1 सीट यहाँ पर फीमेल के लिए, टोटल 2 सीटें यहाँ पर फीमेल के लिए इसमें रिजर्व है, 10 नंबर जो है। और उसके बाद में 11 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 सीट फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व है अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत पे। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में 12 नंबर में नहीं, 13 नंबर के अंतर्गत पे यहाँ पर नहीं, टोटल 10 सीटें यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इसमें जो रिजर्वड है ना 69 सीटें इसमें रिजर्व है, 10 सीटें यहाँ पर फीमेल के लिए रिजर्व है। और उसके बाद में 1 सीट अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे 722 के अंतर्गत पे थोड़ा सा ध्यान रख लेना, 1 सीट यहाँ पर जो उत्तराखंड के अंतर्गत पे ये यहाँ पर मेंशन किया गया, ऊपर देखो ये वाला उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित जो आंदोलनकारी हैं उनके आश्रितों के लिए 1 सीट इसके अंतर्गत पे रिजर्व है। और देख लेना, थोड़ा सा ध्यान देके ध्यान रखना, ठीक है। जिसमें क्या कहा गया है कि किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से आपसे 8वीं कक्षा उत्तीर्ण परीक्षा कर ली हो, और सेकंड कहा गया है यथास्थिति भारी हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस नियम 16 के अधीन रिक्त के सेवा योजन कार्यालय को अधिसूचित किए जाने के दिनांक के पूर्व से 3 वर्ष से अन्यून्य अवधि का रखता हो। जैसे क्या कहा गया कि यथास्थिति भारी तथा हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस नियम 16 के अंतर्गत पे अधीन रिक्त के सेवा योजन कार्यालय को अधिसूचित किए जाने के दिनांक के पूर्व जो नोटिफिकेशन अपडेट है उससे 3 साल पूर्व आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और नोट कहा गया है एनसीसी विभाग हेतु वाहन चालकों के पास भारी एवं हल्के दोनों प्रकार के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। एनसीसी के अंतर्गत पे दोनों व्हीकल से होना चाहिए, ठीक है ना, भारी और हल्के के लिए, क्योंकि एनसीसी के अंतर्गत पे बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, आपने देखा भी होगा। अधिमान्य अर्हता की बात करेंगे तो माध्यमिक शिक्षा जो है परिषद उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और वाहन यांत्रिकी का ज्ञान होना चाहिए। और थर्ड है यहाँ पर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक का सेवा दी गई हो इसके अंतर्गत पे।
सेवा किया गया हो। और उसके बाद में पोस्ट कोड इसके अंतर्गत में जो मेंशन किया गया परिवर्तन चालक के अंतर्गत में टोटल 2 पोस्ट इसमें है। और जैसे कि मेंशन किया गया, जैसे यहाँ पर है भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर 1 सीट रिजर्व है और ऑर्फेन के लिए 1 सीट यहाँ पर रिजर्व है। एज लिमिट मिनिमम 18 और मैक्सिमम 42 साल है। जहाँ पर अगर मैंने नहीं प्रोवाइड किया, ये चीज़ ध्यान रखना, वहाँ पर मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 42 साल है। और इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। सेकेंड है यथास्थिति भारी हल्के परिवहन वाहन को चलाने का वैध चालक लाइसेंस जो यहाँ पर होगा रिक्त अधिसूचित किए जाने के दिनांक के पूर्व से 3 वर्ष से अन्यून्य अवधि का रखता हो। मतलब अभी जो नोटिफिकेशन अपडेट हुआ उससे 3 साल पुराना आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, बन चुका होना चाहिए। और वरीयता दी जाएगी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो और वाहन यांत्रिकी का ज्ञान हो और प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि की आपने सेवा की हो। और उसके बाद में अगर प्रतियोगी परीक्षा की बात करेंगे, शॉर्ट में देख लो, चयन परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें से 25 अंकों का आपका लिखित परीक्षा होगा और 75 अंकों की आपकी ड्राइविंग परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में 30 मिनट की समयावधि में वाहन चालक व सामान्य ज्ञान और जैसे कि कहा गया इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप आपके लिए 25 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। और प्रत्येक 1 अंक का होगा। और अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु जो है प्रशिष्ट संख्या, मैंने कहा है कि मैं पहले इसका सिलेबस प्रोवाइड करूँगा, इसमें शॉर्ट में देख लो 25 मार्क्स का ही आपका क्या होना है, थ्योरेटिकल आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा और 75 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम होना है ड्राइविंग से रिलेटेड। और सामान्य और जनरल और ओबीसी के लिए 45% मार्क्स से लेके आना जरूरी है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 35% लेके आना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। और देखिए इसके अंतर्गत पर जैसे एग्जाम क्लियर होगा तो उसके अंतर्गत पर लिखित प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रवीणता सूची से 1 पद के सापेक्ष 6 गुना अभ्यर्थियों को वाहन चालक परीक्षा ड्राइविंग टेस्ट हेतु आमंत्रित किया जाएगा। 72 पोस्ट है, इंटू 6 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर लगभग आपका एवरेज कहा जाएगा। टोटल इसके अंतर्गत पे 432 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होगा पहले, फिर उसके बाद में इनमें से 72 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होगा पहले थ्योरी के अंतर्गत पे, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम होगा, ध्यान रखना। और उसके बाद में जैसे कि ये पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर ये वाला है लिखित प्रतियोगी परीक्षा के पश्चात ड्राइविंग परीक्षा 75 अंकों की होगी, जिसे अनरिजर्व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक जो है जो हर तक जो अंक कहा गया 50% प्राप्त करना आवश्यक है। और अंतिम प्रवीणता सूची लिखित प्रतियोगी परीक्षा व ड्राइविंग परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार किया जाएगा, ये चीज़ ध्यान रख लेना। आपका OMR में एग्जाम होना है इसके अंतर्गत पे, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपके लिए सिलेबस प्रोवाइड करूंगा। एज आपका काउंट किया जाएगा। अगर एज की बात करेंगे तो 1 जुलाई 2026 के अंतर्गत पर आपका मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम जो भी इसके अंतर्गत 42 to 42 साल कही गई है वो इसके अंतर्गत होना चाहिए। आपका अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो 1 जुलाई 2005 से लेकर 2 जुलाई 1984 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। जिस कैटेगरी के अंतर्गत पे जो भी रिजर्वेशन दिया जाता है तो रिजर्वेशन से रिलेटेड भी इसके अंतर्गत पे ध्यान रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनलिटी से रिलेटेड कहा गया है आपका। इसके अंतर्गत पर अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पे मैं सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और इसमें यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी रिजर्वेशन है, थोड़ा सा देख लेना इसके अंतर्गत पे शॉर्ट रूप से। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो आपको अगर अप्लाई की बात करेंगे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, पर्सनल डिटेल फिल करनी है और उसके बाद में एजुकेशन एंड अदर डिटेल फिल करना है, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर से मेक पेमेंट, उसके बाद में प्रिंट एप्लीकेशन, उसके बाद में अपने पास में प्रिंट ले लेना है, ठीक, ध्यान में रख लेना। और फॉर्म फीस की बात करेंगे तो अनरिजर्व और ओबीसी के लिए 300, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 150, दिव्यांग के लिए 150 और उसके बाद में ऑर्फेन के लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पर पे नहीं होगा, ठीक, ध्यान रख लेना इसके अंतर्गत पे। मैं जैसे कि कह रहा हूँ कि ये बेसिक से पॉइंट है, इनमें ध्यान रखने की काफ़ी आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे 72 पोस्टों के लिए उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो ड्राइवर के लिए जो वैकेंसी अपडेट किया गया है, इसके अंतर्गत पे फॉर्म फिल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आयोग के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। सॉलिड रूप से कम समय के अंतर्गत मैंने सॉलिड रूप से यहाँ पर प्रोवाइड भी कर दिया और सॉलिड रूप से आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट EM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।